क्वेश्चन नंबर 1, हाउ शैल रेलवे सिग्नलिंग सर्किट बी कैरिड। तो सिग्नलिंग की जो सर्किट है किस पे कैरिड करी जाती है, किस तरह केबल चलाए थे। रेलवे सिग्नलिंग सर्किट शैल बी कैरिड ऑन अप्रूव टाइप केबल्स। ऐसे नहीं कि नॉर्मल किसी केबल में चला था, अप्रूव टाइप केबल। तो स्पेसिफिक इसका आंसर क्या होगा, अप्रूव टाइप ऑफ केबल्स। सेकेंड नंबर, हुज गाइडलाइंस मस्ट बी फॉलोड फॉर केबल लेइंग। सिग्नलिंग के केबल लेइंग करते समय किस के आदेशों को फॉलो करना पड़ता है। तो रेलवे बोर्ड, आरडीएसओ और पीसीएसटी गाइडलाइंस। आप जानते हैं कि रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस इशू करती है, आरडीएसओ गाइडलाइंस इशू करती है, पीसीएसटी गाइडलाइंस इशू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्पेयर कंडक्टर शुड बी प्रोवाइडेड अप टू द फर्दर मोस्ट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है मिनिमम 20% ऑफ द टोटल कंडक्टर। जो कंडक्टर केवल हम लोग यूज करते हैं उसमें 20% हम लोग को स्पेयर रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, बियॉन्ड द फर्दर मोस्ट व्हाट स्पेयर कंडक्टर आर रिक्वायर्ड। मतलब फर्दर मोस्ट पॉइंट यानी सबसे लास्ट पॉइंट के आगे की केबल जो डालनी है उसमें सिर्फ मात्र हमको 10% ही स्पेयर कंडक्टर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर स्पेयर कंडक्टर नीडेड इफ कंडक्टर आर लेस अर्थ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि यदि आपकी केबल जो कि 3 पेयर की है या 3 कंडक्टर की है तो वहाँ पे स्पेयर लेना है क्या, नहीं, वहाँ पे स्पेयर लेने की आवश्यकता नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। वेयर शुड स्पेयर कंडक्टर बी प्लेस्ड इन अ केबल। जो स्पेयर हम लोग अभी रखने की बात कर रहे हैं वो स्पेयर केबल कहाँ पर होनी चाहिए। वो स्पेयर केबल हम लोग की केबल में आउटर लेयर में होनी चाहिए, इनर लेयर में नहीं होनी चाहिए। आउटर लेयर में होनी चाहिए कि उसमें काम करते समय हमको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, कोई सर्किट बिना डिस्टर्ब किए हम लोग ऊपर से कनेक्ट कर सकते हैं नए सर्किट को चलाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ शुड सर्किट बी डिस्ट्रीब्यूटेड व्हेन मल्टीपल केबल्स आर लेड। मतलब मल्टीपल केबल्स जहाँ लेड करने होते हैं तो वहाँ पे हमको सर्किट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन या तो लाइन वाइज या तो फंक्शन वाइज फॉर इजी मेंटेनेंस विथ लिस्ट डिसलोकेशन। बहुत कम डिसलोकेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज नेसेसरी बिफोर डिसाइडिंग द केबल रूट। केबल रूट प्लान से पहले क्या डिसाइड होते हैं, फुट सर्वे अलोंग द ट्रैक। पैदल चल करके फुट का सर्वे कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मस्ट अप्रूव केबल रूट प्लान। 3 डिपार्टमेंट वाले होते हैं, उसमें इंजीनियरिंग होता है चूँकि उसकी लैंड होती है, इलेक्ट्रिकल वाला होता है चूँकि उसकी भी केबल पैरेलल में होती है, तीसरा एसएनटी डिपार्टमेंट जो अपना डिपार्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, which area should be avoided for cable laying? Low laying areas, drain, abutments, rocky terrain, proximity to sub stations। इन सब एरिया में केबल लेइंग अवॉइड करनी चाहिए, मतलब डालने से बचना चाहिए। लो लेइंग एरिया का मतलब जहाँ पे गड्ढे वगैरह होते हैं तो पानी भरने के चांसेस, इसलिए नहीं करना चाहिए। व्हाट शुड बी पार्ट ऑफ टनल डिजाइन रिगार्डिंग केबल्स। प्रोविजन ऑफ केबल डक्ट का यूज करना चाहिए ऐसी लोकेशन पे। व्हाट शुड केबल ड्रम बी स्टोर्ड। हाउ शुड केबल ड्रम्स बी स्टोर्ड। केबल ड्रम को कैसे स्टोर करना चाहिए, अपराइट, इंट्स, सील्ड, प्रीफरेबली इन कवर्ड शेड में ही रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच डायरेक्शन केबल ड्रम बी रोल्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ एरो मार्क्ड ऑन द ड्रम। ड्रम पे एक एरो मार्क होता है, उसको देख करके केबल ड्रम को रोटेट करना चाहिए। व्हाट मस्ट बी चेक बिफोर लेइंग केबल इन ट्रेंचेस। ट्रेंच में केबल ले करने से पहले क्या विशेष ध्यान देना चाहिए। विजुअल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ इंसुलेशन एंड कंटिन्यूटी। केबल की इंसुलेशन और कंटिन्यूटी को टेस्ट कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, मिनिमम ट्रेंच विड्थ फॉर केबल लेइंग। 0.3 मीटर, 30 सेंटीमीटर या 300 mm। 3 तरह के इसमें आंसर बनते हैं, 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर या 300 mm। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ शुड केबल बी लेड ऑन रॉकी सॉइल। ऑन 5 सेंटीमीटर सैंड, 5 सेंटीमीटर सैंड और शिफ्टेड अर्थ and covered with 10 centimeter sand plus protective covers।
ये दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व करना है। शिफ्टेड अर्थ का मतलब कंकड़ वगैरह उसके जो हार्ड है उसको निकालने के बाद जो मिट्टी होती है उसको डालने के बाद। What method is permitted for crossing tracks in block section? HDD का इस्तेमाल करना चाहिए, horizontal directional drilling. What is the normal varied depth of main cable parallel through the track? 1 meter minimum और थ्रेड प्रोन एरिया में 1.2 मीटर डेप्थ होनी चाहिए। मिनिमम वर्टिकल डेप्थ फॉर टेल केबल कितने डेप्थ पर डालनी चाहिए? तो 0.5 मीटर और उस 0.5 मीटर उसकी डेप्थ होनी चाहिए। व्हाट सेपरेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन सिग्नलिंग एलटी और सिग्नलिंग केबल के बीच में कितना मिनिमम गैप होना चाहिए? अ रो ऑफ ब्रिक्स आर अप्रूव्ड मीन्स, मतलब बीच में, उन दोनों के बीच में एक ईंट का गैप कर देंगे तो हो जाएगा। व्हाट मिनिमम सेपरेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एचटी केबल्स? 3 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए एचटी केबल और एसएनटी के सिग्नलिंग केबल के बीच में। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द प्रिफर्ड ऑर्डर ऑफ केबल इन कॉमन ट्रेंच? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले टेलीग्राम की केबल डालनी है यानी बॉटम में, ये जो सीक्वेंस है बॉटम टू टॉप है, उसके ऊपर सिग्नलिंग, उसके ऊपर पावर, नहीं सबसे ऊपर टेलीग्राम, उसके नीचे सिग्नलिंग, उसके नीचे पावर, सबसे नीचे पावर केबल होगी। हाउ मच एक्स्ट्रा लूप लेंथ शुड बी केप्ट एट एंड ऑफ द मेन केबल? जहाँ भी मेन केबल का एंड आएगा वहाँ पे हमको कितना लूप रखना है? 6 to 8 मीटर। मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सिग्नलिंग केबल फ्रॉम सेंटर ऑफ द ट्रैक आउटसाइड स्टेशन नॉट लेस देन 5.5 मीटर होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, मिनिमम डिस्टेंस इनसाइड स्टेशन सेक्शन 3 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्रैक, मिनिमम डिस्टेंस इनसाइड स्टेशन सेक्शन। ये 22 वाला जो क्वेश्चन था ये आपका आउटसाइड स्टेशन सेक्शन था यानी ब्लॉक सेक्शन, और ये आपका कहाँ पे है? स्टेशन सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 26, एट द ट्रैक क्रॉसिंग हाउ शुड केबल बी लेड एट राइट एंगल? 90 डिग्री होनी चाहिए, और जीआई या डीडब्ल्यूसी एसडीपीएफ या कंक्रीट पाइप किसी एक के थ्रू जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट मस्ट बी इंश्योर्ड व्हाइल क्रॉसिंग मेटेलिक ब्रिज? मेटेलिक ब्रिज पे केबल इन मेटेलिक ट्रफ और पाइप में होना चाहिए, फील्ड विथ कंपाउंड से भरा होना चाहिए, और एक्स्ट्रा 2 to 3 मीटर एक्स्ट्रा लेंथ केबल वहाँ पे होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28, इन आर एरिया what type of cable are used? Only unscreened approved underground cable is used. Question number 20, minimum distance from OHE must be cable depth is equal to 0.5 meter or less, that should be 1 meter. Question number 30, minimum distance from OHE must if cable depth is more than 0.5 meter or 50 centimeter or 500 mm. Answer will be 3 meter. What should cable be protected near traction feeding post in DWC pipe or concrete duct for 300 मीटर ऑन आइदर साइड? मतलब दोनों साइड में 300 मीटर 300 मीटर तक आपको डीडब्ल्यूसी या कंक्रीट डक्ट में डालना है। क्वेश्चन नंबर 32, विच पाइप आर प्रोहिबिटेड विद इन 300 मीटर ऑफ फीडिंग पोस्ट? गैल्वेनाइज्ड जीआई पाइप, मेटेलिक पाइप को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इंसुलेशन टेस्टर इज यूज्ड फॉर सिग्नलिंग केबल्स? 500 volt insulation tester. What insulation tester is used for 6 quad cable? 100 volt का इंसुलेशन टेस्टर यूज करते हैं यानी मेगर यूज करते हैं। What should be minimum insulation resistance of signaling cable? 5 मेगा ओम पर किलोमीटर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, what should be done before connecting or disconnecting insulation tester? Discharge cable conductor by earthing.
At what frequency should signaling cable be tested if monitored by ELD? Once in 3 years in dry weather. 3 साल में एक बार ड्राई वेदर में. At what frequency should signaling cable be tested without ELD? Annually, preferably before monsoon. Periodicity of insulation testing of main cable once in 2 years as per SEM. Periodicity of insulation testing of tail cable once in 1 year, यानी एक साल में एक बार. Periodicity of testing for spare conductor once in year, एक साल में एक बार. What device is mandatory in all signaling installation for leakage detection? That is ELD, earth leakage detector. What is done after major work in a yard? All cable should be measured afresh. What care must be taken during excavation near cables? Work only in presence of S&T staff with precautions of cable safety. What must be inspected after monsoon? तो क्या करना चाहिए? केबल प्रोटेक्टिव वर्क एट क्रॉसिंग कल्वर्ट एंड ब्रिज. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सिग्नलिंग पे फ्रेंड्स. थैंक यू, धन्यवाद.